हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, इस डेक को देखकर आप सब समझ गए होंगे, हिचकियाँ आ रही हैं मुझे, सॉरी। इस डेक को देखकर आप समझ गए होंगे कि एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, यानी कि एंजल आंसर्स तो इट्सेल्फ अपने अंदर गाइडेंस लेकर आते हैं, लेकिन वो आंसर्स आपको क्यों मिल रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं, उस पर ये रीडिंग होगी, जो कि काफ़ी ही डिटेल्ड और बहुत ही इन डेप्थ होती है। और ये डायरेक्टली आपका जो है वो एक स्पिरिचुअल टच और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली बात है, जिसकी वजह से जो है ये रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आएंगे जो इसकी क्लैरिफिकेशंस पर होंगे, वो सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं, साथ में सेकंड चैनल का लिंक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें पूछ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होती है। मुझे भी इस रीडिंग का 2-3 रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिनको मुझे करने का बहुत मज़ा आता है। एक तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लस जो मंथ रीडिंग होती है, और उसके बाद अब ये एक ऐड हो गया है, साथ में कोई एक एनर्जी अपडेट बड़ी हिट हो गई है जनाब। बड़ा ही लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। रोज़ाना सबको अपने पर्सन की एनर्जी ज़रूर पता करनी होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना उसको अपलोड करूँ। ठीक है जनाब, चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जनाब। एंजल मैसेजेस, angel answers with guidance, angel answers with guidance, angel answers with guidance। सबसे पहले peaceful resolution। गुड। wait, alright, I got it। साफ पता चल रहा है मुझे क्या है। unlikely, very very clear। no, see, got it। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ कि जब मैं इन कार्ड्स को जो मैं नरेट करूँगी उसको गौर से सुनिएगा। और मैं हर एंजल आंसर को फिर मैं टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि जो मेरी नरेशन होगी वो टैरो कार्ड से कंफर्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, ये अमूमन इतनी बड़ी रीडिंग नहीं होती, बहुत शॉर्ट होती है, बट बहुत अपने अंदर डेप्थ रखती है। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, रिकंसिडर। अच्छा, मैं कैमरा सेट करना चाह रही हूँ, कार्ड्स आपसे छुपना चाह रहे हैं। रिकंसिडर, रिकंसिडर, अपॉर्चुनिटी। अरे, बी असर्टिव, और राइट, रोमांस। ठीक है जनाब, बॉटम ऑफ द डेक पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए आ ही बिल्कुल क्लियर गई है, इट इज़ अ पाथवे। कोई नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बिल्कुल क्लियरली, यानी कि लिटरल मीनिंग में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और ये जो इतना शाइनिंग सा एक टेम्पल नुमा चीज़ बनी हुई है ना, इट कुड बी अ पैलेस, कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बिल्डिंग, लिटरली कोई टेम्पल। ये कुछ महीनों में आपका यहाँ पर जाना होगा, आपका ये रास्ता बनेगा, आप इसको विज़िट करेंगे। बट ये एंजल आंसर्स की तरफ से है तो डेफिनेटली ये एंजल गाइडेंस है कि ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो कम से कम यहाँ पर पता चल गया। अब मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, अगर ये बाद में आपको नज़र आएगा। चलें, बल्कि इसको यहाँ यूँ लगा देती हूँ और इसको यहाँ रख देती हूँ। ठीक है जनाब, क्योंकि कार्ड्स ज़रा बड़े हैं ये,
एंजल आंसर्स की तरफ से जो सबसे पहली चीज़ है जो मैंने इस कार्ड को आते के साथ ही पिक कर ली और ऑटोमेटिकली पूरा सिनेरियो नज़र आ गया। देखिए, आप किसी मामले को लेकर अपने एंड पर आपने अपना 100% दिया है, बिकॉज आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच है, इस वजह से आपने एक बड़ा ही मासूमाना किस्म का और बड़ा ही सुलह कर लेने वाला जो है ना मामला सेट किया है। आपने कुछ दो लोगों के दरमियान सुलह करवाई है, आपने दो लोगों को बिठाकर कोई कन्फ्रंटेशन करवाई है, आपने दो लोगों को बिठाकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करवाई है, जिसमें आपको ये लग रहा है कि आपने अपना रोल प्ले कर लिया और अब फ़ौरन फैसला सुनवा देना चाहिए। नो, होल्ड इट। आपने जिसके लिए ये मसले को हल किया है, इस खुशफहमी में आप ना रहें कि आपने जो सुनवाई दे दी, आपने जो मामला रिजॉल्व कर दिया, ये सोच के कि भाई अमन हो जाए, ये दोनों फड्डे में पड़ रहे हैं, ये दोनों मसले में पड़ रहे हैं, ये दोनों बिला वजह में किट किट चिक चिक कर रहे हैं, इन दोनों को किसी भी चीज़ में, ये दो मामलात हैं, दो लोग हैं, दो पार्टीज़ हैं, दो सूरत हाल है, जो भी है, ये आपकी एक तरीके से गलतफहमी है। क्योंकि वो दोनों पार्टीज़ जो हैं उनमें से किसी एक का आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए इंतज़ार करना चाहिए। अपने तौर पर कोई चीज़ रिज़ॉल्व करके ये मत सोचिए कि आपकी सुनवाई को या आपकी सुनानी को उन्होंने डन समझ लिया। नो, आप जब उनका रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको बहुत ही अनलाइकली फील होगा, यानी कि ये आपके लिए एक ऐसा रिस्पॉन्स या एक ऐसा रिएक्शन होगा जो आपको लगेगा कि ये तो अजीब सी बात हो गई। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी रेप्यूटेशन पे कोई बात नहीं आएगी, आपके ऑरा पे कोई बात नहीं आएगी, लेकिन आपको उस रिएक्शन से ये ज़रूर फील होगा कि अब मैं इनके स्टैंडर्ड पर जाकर ये नहीं कर सकता या ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनका मयार है, ये इनका सोचने का तरीक़ाकार है, ये इनका परसेप्शन है, ये इनका नज़रिया है। तो अगर इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा तो ये ना करें। हो सकता है कि आप लिटरली एक पॉइंट पर आकर कहें कि मेरी तरफ से आप इनकार समझिए, अब जो आपने करना है वो आपकी मर्ज़ी, मेरा काम आप लोगों के मसले को हल कराना था, वो मैंने करवा दिया। ये आपकी एक सिचुएशन मैं देख सकती हूँ जो एंजल की तरफ से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी मसले को लेकर बैठे हैं और आप उस मसले का हल एक पुरअमन सोच रहे हैं कि ये एक पुरअमन तरीके से इसकी राह ये हमवार हो सकती है, लेकिन जो पार्टीज़ आपके उस डिसीजन को सुनने के लिए बैठ रही हैं वो बहुत अहम है कि आप उनका तो इंतज़ार करें कि वो आपके सुनने के लिए तैयार भी हुए थे, वो आमादा भी हुए थे, वो मोटिवेटेड भी थे या नहीं थे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो आपके साथ ऐसा ज़रूर करेंगे जो आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होगा। और फिर या तो आपका नज़रिया बदलेगा, आप अपने ओपिनियन को थोड़ा डिफ़र करेंगे, और अगर वो कोई ऐसी शेकी और इतनी वेग सी स्टेटमेंट आपके ऊपर मुसल्लत करते हैं तो आप उस सिनेरियो से लिटरली अ बिग नो कहकर निकल जाएं। ठीक है, नाउ अगेन मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये रिएक्शन ऐसी सूरत हाल में डालेगा कि आप अपने डिसीजन को, ये क्योंकि स्वॉर्ड इसके पास है, आप इस डिसीजन को, इस अवेकनिंग को, इस मोमेंट को खुद ब खुद सोचेंगे कि यार इन्होंने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। मुझे तो लग रहा था कि ये बड़े डिफरेंट माइंडसेट के साथ मेरे पास आए हैं, लेकिन इनकी हरकत ने, इनके रवैये ने, इनकी बॉडी लैंग्वेज ने, इन्होंने कुछ अजीब सी हरकत कर दी है जिसकी वजह से मुझे पूरे मामले को दोबारा से देखने, परखने और सोचने का ना मुझे टाइम चाहिए। जैसे ही आप इस सिचुएशन पर आएंगे, आपका ये रुकना, शायद आप समझ रहे हो क्योंकि मैं इस वक्त आपको करेक्ट भी कर रही हूँ एट द सेम टाइम, आप इस खुश फहमी में और आप इस इम्प्रेशन में ना रहें कि आपके रिज़ॉल्व करने पे कोई आपकी हामी भर रहा है। जैसे ही आप इस चीज़ को पॉज़ देंगे, आपको पॉज़ देना चाहिए है, आपको इंतज़ार करना चाहिए। आप सुना कर कोई फ़ैसला ये मत समझिए कि ये अब बस ताबूत की आखिरी कीमती गड़ गई, नहीं, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन के बाद जब आप किसी एक फ़ैसले बराए फ़ैसले पर आएंगे
आपको एक दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आएगा। आपको लगेगा यार अच्छा किया मैंने इनके मसले को हल करने के बाद इन लोगों के पास इनकी डोर छोड़ दी। यू नो द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट नाउ। वो वाला मामला आपने किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये बिल्कुल एक सुलझी हुई सूरत हाल को समझने में कासिर हो जाते हैं और ये अपनी आँख कान नाक हलक मुंह बंद डैश अगाड़ा पिछाड़ा सब कुछ बंद कर देते हैं, फिर आपने अपना एक स्टैंड लेना है और आपने कहना है ये चीज़ ऐसे ही होगी। वही वाली बात कि टिकती है तो टेको वरना तीन अट्टी देखो। बी असर्टिव, यू नीड टू बी वेरी वेरी फर्म कि यही होगा। करना है तो करो, रुकना है तो रुको, वरना वो रहा दरवाज़ा, निकलो यहाँ से। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट किसी का आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पसंदीदगी के बारे में सुना, आप किसी के अफेयर के बारे में सुनेंगे। ये आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो। आपका पार्टनर आपको कोई ऐसी कंडीशन आप पर सेट करे कि तुम्हें ये चीज़ मेरे लिए करनी पड़ेगी और आप वहाँ पर अपनी एक फर्मनेस दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ आपकी इज़्ज़त बढ़ा रही है। मैं ये देख सकती हूँ कि आपका स्टैंडर्ड और उस स्टैंडर्ड पे स्टैंड लेना बढ़ा रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। तो गो फॉर इट, थिंक फॉर इट और इस चीज़ की तरफ जाइए, इस चीज़ की तरफ इस तरीके से सोचिए, इस चीज़ की तरफ इस तरह से अपना माइंडसेट बनाइए, क्योंकि ये सब कुछ एंजल आंसर्स की तरफ आ रहा है। मे बी कुछ लोग आपको नोटिस कर रहे हों कि आप लाइफ को कैरी किस तरह करते हैं, आप लाइफ में मसलों को हल कैसे करते हैं। आपके पास एंजल्स की तरफ से एक ऐसी सूरत हाल आएगी जिसमें आपका जजमेंट टेस्ट करेगा कोई ना कोई, और वो प्लान्ड आ रहा है कि वो आपके जजमेंट को रॉन्ग प्रूफ करे। वो रॉन्ग तभी प्रूफ होगा जब वो एक ग्रुप रेडी करेगा कि ये जो भी कहे उसके ख़िलाफ़ जाना है। लेकिन वहाँ पर आपका स्टैंड मैटर करेगा कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें अभी गलत लग रही है लेकिन थोड़े दिनों बाद तुम्हें यही चीज़ ठीक लगेगी, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। दिस कुड बी पार्टनरशिप, दिस कुड बी कोलीगशिप, दिस कुड बी बिजनेस, दिट कुड बी फैमिली, दिस कुड बी समवन जो कि आपसे एज में छोटा हो, आपसे राय ले रहा हो। दो प्रपोजल सेट हुए, प्रपोजल्स में दो पार्टीज आपस में गड़बड़ हो गई, उनका कोई मसला, एनीथिंग, बिकॉज आई कैन सी कि कोई लव मैरिज या कोई लव एंगल वाला मामला नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी यहाँ पर एंजल आंसर्स की आ गई। अब मैं हर एंजल आंसर को टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ कि ये आंसर्स क्यों आए हैं। ठीक है, चलिए, पीसफुल रेजोल्यूशन आप किस चीज़ का करेंगे। अब मैंने वही बात रिपीट करूँगी जो मैंने आपको अभी पूरी डिटेल नरेट की है, उसको टैरो से क्लैरिफाई करने में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि वो टैरो से भी वही क्लैरिफाई होगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये पीसफुल रेजोल्यूशन किस चीज़ के बारे में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समवंस किस्मत, समवंस टाइम, किसी का लाइफ का साइकिल, अबाउट लक, फेम, फेट। ट्रैवल, किसी का ट्रैवल करके आपको अप्रोच करना, उस पर किसी की इनसिक्योरिटी होना, उस इनसिक्योरिटी का आपसे कम्युनिकेट करना, आपका उन दोनों को समझाना कि मत करो ये, अगर इसको तुम पर किसी चीज़ पर डाउट है तो मत करो ये। एक सलूशन निकाल कर देंगे आप अबाउट, कोई आपसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेगा, कोई आपसे ट्रैवलिंग के बारे में बात करेगा, कोई आपसे बात करेगा कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, यानी इमिग्रेशन वगैरह। तो शायद वो एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ है और इम्पेशेंट हो रहा है, आप उसको एक सलूशन बताएंगे ज़रूर। ये इंतज़ार किस चीज़ का है, किस चीज़ पे आपको वेट करना होगा। दो कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस।
ओके, रोमांस कार्ड इतनी जल्दी आ गया। ओ माय गॉड, ये जो दो लोग हैं, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये इस डायरेक्शन में भी रीडिंग जा सकती है। ये दो लोगों में से एक आप हैं, यानी कि कोई आपके लिए इतनी लाइकिंग डेवलप कर गया है कि वो किसी तीसरे से आपके लिए लड़ रहा है कि हाँ है मेरा इसके साथ अफेयर, उखाड़ लो तुम्हें जो उखाड़ना है। तो आपने कहीं पर कोई वर्डिक्ट दिया है अपना कि यू डोंट वरी, सब कुछ सुकून में रहेगा, सब कुछ अमन में रहेगा। लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। यू नीड टू वेट, आपको रुकना चाहिए। किसी ने आपके टूवर्ड्स कोई इंटरेस्ट शो किया है कुछ अभी रीसेंट पास्ट में, और आपने उसको कोई ऐसा जवाब दिया है कि देखो ये चीज़ हम दोनों के दरमियान हो नहीं सकती, तो इट्स बेटर कि हम लोग कोई इस चीज़ को रिजॉल्व कर लें। ये तुम्हारे लिए भी पुरअमन बात है, ये मेरे लिए भी पुरअमन बात है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली इस वेट कार्ड के ऊपर ये जो रिस्पॉन्स है ना, जो मैं आपसे कही थी आपको रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ेगा। दिस डिसीजन विल सरप्राइज यू। ये आपका खामोशी से सब सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, आप इनसे रेजिस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी राह देखें, मैं अपनी राह देखूं। ये आपको बोलेंगे कि वेट। अनलाइकली, अनलाइकली क्या चीज़ होगी? ओ माय गॉड, समबडी इज़ ऑब्सेस्ड। 2 कार्ड्स। आपको स्ट्रेस मिलने वाली है, क्योंकि मैंने कहा था ना बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होगा। तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ये कि हर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, ये सिचुएशन आपको स्ट्रेस में डाल देगी और आपको लगेगा कि क्या मैंने पड़ी लकड़ी उठा ली भाई। मैंने इनको समझाने के लिए कुछ किया था, मैंने इस मसले को हल करने के लिए किया था, और ये क्या आप किसी से अपने आप को रिज़र्व करना चाह रहे हैं और अगला कहीं गले में ढोल डालकर ये बता रहा है कि मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो, माज़रत के साथ मुझको डैश फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी सुनवाई आपके मामले को बता देने के लिए बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। आप जो इनको कहेंगे वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा। ये नो, व्हाट इज़ दिस नो फॉर? लाइक एंजल आंसर्स इस वक्त बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि आपकी लव लाइफ जो है वो फड़क के बाहर आ गई है। व्हाट इज़ दिस नो फॉर? ये नो किस लिए है? 2, अरे हर चीज़ में 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओ 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 माय गॉड। ये जो इंटरेस्ट है भाई, देखिए मुझे तो नहीं पता, मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसने अपने पर्सन की वजह से आपके साथ, आपके ऊपर अपने पर्सन का इंटरेस्ट देखते हुए गिव अप कर दिया है। किसी लव ट्रायंगल में अगर आप फंसे हुए हैं ना, तो इट्स अ बिग नो फॉर यू। डू नॉट रिपीट द मिस्टेक। इन द एंड वो जो सेकंड फर्स्ट पार्टी है वही पार्टी है। इफ़ समबडी आपको कोई इन्वॉल्व करके ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहा है और आपको ट्रैप करवाना चाह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये मेरी तरफ से हट रही है या हट रहा है, डोंट डू इट। डोंट बी किसी का अपने प्लेटर फ्लेवर नहीं बनना। डू नॉट अलाउ पीपल टू हर्ट यू। इस टेम्पररी खुशी में कि अरे वो मेरा दीवाना हो गया है,
उसने अपनी सेकंड पार्टी की लात मार दी। ओह माय गॉड। प्लीज़, जब उसने सेकंड पार्टी के होते हुए आपको थर्ड पार्टी बना लिया, तो फिर तो उस फर्स्ट पार्टी को आप दोनों ने मिलकर लात मारनी चाहिए। इट्स अ बिग नो फॉर यू, क्योंकि आप इस चीज़ से, अगर आप इस नो के अगेंस्ट जाएंगे, आप हर्ट होंगे। रिकंसिडर। रिकंसिडर आप किस चीज़ को करने वाले हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, फड्डा। मैंने कहा था फड्डे से रीडिंग शुरू हो रही है। फड्डे को रिजॉल्व करने से रीडिंग शुरू हो रही है और फड्डा आ गया। आप इस लड़ाई को ना सोचेंगे कि यार ये लोग मेरे सामने इस मसले को लाए क्यों थे। ये इनका अपना मैटर है, ये इनका अपना मामला है, ये इनका अपना फसाद है, ये इनकी अपनी लड़ाई है। मेरा इनके साथ क्या जाना, मेरा इनके साथ क्या करना, मुझे बिला वजह में क्यों फंसाया लोग, मेरे साथ क्यों ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। जो करना है करते फिरें। आप इस पूरे मसले को अपने एंड पर जिस तरह आपने डील किया, उसको डील करने के बाद आप बोलेंगे कि भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ किस लिए आ रही है? पेज ऑफ कप्स। यस, आपको कोई पटाएगा, आपको कोई मनाएगा, आपको कोई माफ़ी मांगेगा, आपको कोई कुछ ऑफ़र करेगा, बट ये बड़ी सरफेस की चीज़ है। देर कुड बी एक ऐसी सोल्यूशन आपका, जो मैंने कहा था ना, डोर ओपन होगा। आपको इस पूरी सिचुएशन को करते करते एक रास्ता खुलेगा, एक बंद दरवाज़ा खुलेगा, जिसमें आपको लगेगा कि ये सूरत हाल ऐसे भी हल हो सकती है। एंड देर इज़ एन ऑफ़र फॉर यू। लेकिन ये बड़ी पेटी सी ऑफ़र है, बहुत छोटी सी। असर्टिव आप किस चीज़ में होने वाले हैं? आप किस चीज़ में सख्ती दिखाएंगे? 10 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी स्मार्ट। एक दफ़ा धोखा खा चुके हैं, वेरी स्मार्ट रॉबर्ट। धोखा खा चुके हैं आप। आपको आपके सामने ना वो सूरत हाल सामने आ जाएगी कि जैसे किसी ने आपको फ्लैशबैक करवा दिया। आप बोलेंगे बस बेटा, अल्लाह ने इंसान गलती का पुतला ज़रूर है, ऐसा नहीं कि तुम बंडे पे बंडे ही मारते रहो। यू विल बी असर्टिव, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, ये आपकी मर्ज़ी। आपको धोखा महसूस हो रहा है, आपको चीट फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने चीट किया, आपको लग रहा है मैं चीट कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ, या मैंने धोखा दिया, या मैं पीछे हट गई, या मैं फलाना, या मैं डमकाना। आपको जो करना है करें, ये चीज़ ऐसे ही होगी। मैंने नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, यानी यू विल बी दिस असर्टिव। ठीक है, ऑर्डरिंग वे में आप असर्टिव होंगे। रोमांस कार्ड, ये आखिरी कार्ड ने तो पूरी रीडिंग पलट दी। रोमांस कार्ड एंजल आंसर्स में क्यों आया है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये रोमांस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। इन दी एंड यू आर गोइंग टू चूज़ द फैमिली। इट्स अबाउट फैमिली मैटर, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट पेरेंट्स, इट्स अबाउट बच्चा। मैंने पहले ही कह दिया था कि कोई लव एंगल होगा, कोई ऐसा शख्स अप्रोच कर सकता है आपको जो आपकी फैमिली में 2 लव बर्ड्स हैं, और वो आपके ख़ानदान के हो सकते हैं। वो ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपके सामने मसला लेकर आ जाएं कि हमारा अच्छा वाला मामला चल रहा था, पंगा कर दिया इन लोगों ने, तो प्लीज़ लुक इनटू इट एंड प्लीज़ गिव अस अ सलूशन। तो इट्स अबाउट फैमिली, इट्स फ्रॉम द फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये कोई आपसे बोले कि उन्होंने मुझसे ये बात की थी, शादी सर पर आ गई, ये रिश्ता सर पर आ गया, फलाना ये हो गया है, और मुझसे ये कहा गया था, वो पीछे हट गए, एनीथिंग रिलेटेड, जो कि फैमिली प्रपोजल्स, वेडिंग, शादी, फंक्शंस के मामलात होते हैं। बट आप किसी मतलब ये सारी बातें एक तरफ, मुझे लग रहा है बिल्कुल ये 2 एंजल आंसर्स बिल्कुल अलग हैं। तो लेट्स सी। बहुत लंबी रीडिंग हो गई, बड़ी बड़ी माजरत भाई। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, कुछ भी आपको लगे कि अच्छा ये इस फॉर्म में मूव करने की ज़रूरत है, और ये सारी सूरत हाल आपके पास कुछ कमिंग मंथ्स में होने वाली है। ठीक है, विद इन फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।